दोस्तों, क्या आपको लगता है भूत यानी कि स्पिरिट जैसी कोई कहानी भी होती होगी या भूत होते भी होंगे? शायद आपको ऐसी चीज़ों में विश्वास ना हो, लेकिन आज हम जानने जा रहे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित एक बेहद पुराना और खूबसूरत किला, जो अपनी खूबसूरती, अपने प्राकृतिक दृश्य, साथ ही अपनी डरावनी कहानियों, अपने भूत प्रेतों की कहानियों से के लिए अधिक चर्चा में रहता है। तो दोस्तों, इस किले का नाम है भानगढ़ का किला। अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने करवाया था, जो आमेर के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। ये तो थी दोस्तों इसके निर्माण की बात। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। इस किले को भूत प्रेतों का शहर, भूत प्रेतों की जगह या आत्माओं का घर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, मान्यता है यहाँ पर सूर्यास्त के बाद आना या जाना मना है, क्योंकि यहाँ पर रात को लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, लोगों की बैठने की, लोगों के चलने की, घुंघरूओं की आवाज़ें आती है। और सरकार के द्वारा भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें रात को यहाँ पर आने में मना किया गया है, यानी कि रोक लगाया गया है। तो यहाँ के लोगों का कहना है अगर कोई रात के समय यहाँ जाता है तो दोबारा वापस नहीं आ पाता। इसको भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक भी माना गया है। कथा के अनुसार कहा गया है, गुरु बालूनाथ कहानी के अनुसार यानी कि कथा के अनुसार कहा गया है, यहाँ पर गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु हुआ करते थे, जो ऊंचे पहाड़ी की चोटी में रहते थे। यहाँ पर किला का निर्माण करवाने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी, जिसमें उनका कहना था कि किले की छाया उनके घर पर ना पड़े। लेकिन किले की छाया उनके घर पर पड़ी जब किले का निर्माण हुआ, जिसके बाद वह क्रोधित हो गए और उन्होंने वहाँ इसको श्राप दे दिया। दूसरी कहानी के मुताबिक माना जाता है कि यहाँ पर एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी, यानी कि राजकुमारी यहाँ पर रहती थी, जिसका नाम था रत्नावली या रत्नावती, जो बेहद सुंदर और खूबसूरत थी। एक बार उसके लिए उसके राज्य में एक तांत्रिक आया, जिसका नाम था सिद्धिया, जो राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने राजकुमारी को पाने के लिए अपनी एक तांत्रिक विद्या की, जिसमें उसने एक तेल की शीशी ली और उसमें सम्मोहन के लिए उसको उसकी सहेली यानी कि उसकी राजकुमारी की सहेली को दे दिया, जिसकी वजह से राजकुमारी की सहेली को पता लग गया कि इसमें जादू किया गया है। तो उसने उस शीशी को तुरंत चट्टान में तोड़ दिया, जिसकी वजह से उस जादू का पूरा उस असर उस चट्टान पे हुआ। इस चट्टान की वजह से साधु की मृत्यु हो गई। साधु बाद दोस्तों तांत्रिक सिद्धिया ने मरते समय राजकुमारी और राजकुमारी के नगर को श्राप दे के चली गया, जिसके बाद पूरा नगर बर्बाद हो गया। जो कि आज भी कहा जाता है कि इस किले से बेहद चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आती है, घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं और आत्माओं के भटकने की साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों, इसमें कितना सच है कितना झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन यह अब एक पर्यटक स्थल बन गया है। और साथ में यहाँ पर सरकार के द्वारा भी यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें लोगों को चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर रात के समय आया ना जाए।